इंसानों का जिज्ञासु होना स्वाभाविक है। अगर हम जिज्ञासु और उत्सुक ना होते तो शायद आज हम यहाँ तक पहुँच ही ना पाते। हम इंसान हर रोज कुछ न कुछ नया खोजते रहते हैं और हमने कई ऐसे सिद्धांत पेश किए हैं जो ये दर्शाते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। लेकिन कभी कभी लोग अपने सिद्धांतों को प्रूव करने में इतने ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं कि उसके नतीजे नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ भी प्रूव करने से पहले या खुद पर विश्वास करने से पहले हमें थोड़ी रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। तो आज हम यहाँ कुछ ऐसे ही 20 उदाहरण पेश करने जा रहे हैं जहां लोगों की मौत अपने सिद्धांतों को नकारने की वजह से हुई। नंबर 20, जादूगर द्वारा हुई सबसे बड़ी गलती। सुप्रिंटो नाम का एक जादूगर इंडोनेशिया का रहने वाला था। साल 2017 में उन्हें एक झील में एक युवा की लाश मिली। तब सुप्रिंटो ने यह दावा किया कि उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वे मगरमच्छ पर काबू पा सकते हैं। और क्योंकि झील में कई मगरमच्छ भरे पड़े थे, इसलिए लोगों को लगा कि सुप्रिंटो इसके लिए सबसे अच्छा आदमी है। सुप्रिंटो झील में उतरे और उन्होंने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें किसी मगरमच्छ ने अंदर की ओर खींचना शुरू कर दिया। सुप्रिंटो की लाश भी कुछ समय के बाद खोज ली गई और जब उनकी बॉडी मिली तब पता चला कि उनके शरीर पर किसी तरह के निशान नहीं थे, लेकिन शायद उनकी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी। नंबर 19, स्टेप प्रूफ वेस्ट टेस्ट का बुरा परिणाम। 2017 में अपने 22वें जन्म दिवस के 5 दिन बाद ही जॉर्डन एस्टोन इसे अपने दोस्तों के साथ नॉर्थ यॉर्कशायर में मना रहे थे। और जब वे सभी एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिता रहे थे, तभी उन्होंने तय किया कि वे अपने दोस्तों को उनके स्टेप प्रूफ वेस्ट का परीक्षण करके दिखाएंगे, क्योंकि वो उसको दिखाने के लिए बेहद उत्सुक थे। इसीलिए उन्होंने एक चाकू लिया और फिर क्या था, उन्होंने इस चाकू को अपनी छाती में दबाया। लेकिन अफसोस कि उनकी शता प्रूफ वेस्ट उनके किसी काम नहीं आई और वे बुरी तरह से जख्मी हो गए। चाकू सीधा उनकी छाती में जा लगा और इस घटना की कुछ ही समय के बाद उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। नंबर 18, मगरमच्छों से भरी एक नदी के ऊपर चलना। जोनाथन मथेतवा जिम्बाब्वे में एक पादरी थे। वे अपने चर्च के फॉलोअर्स को ये समझाना चाहते थे कि किसी भी काम को करने के लिए विश्वास का होना कितना जरूरी है, जिसके लिए मिस्टर मथेतवा ने सोचा कि क्यों ना वो यीशु मसीह को पानी पर चलने वाली बाइबल की कहानी को दोहराएं। लेकिन जिस नदी को उन्होंने चुना वो और कोई नहीं बल्कि क्रोकोडाइल रिवर के नाम से जानी जाती है। 2017 में शनिवार की एक सुबह मिस्टर मथेतवा और उनके साथी नदी के किनारे खड़े हुए थे। फिर उन्होंने नदी में चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो नदी के ऊपर खड़े रहने का सोच रहे थे, 3 मगरमच्छों ने उन पर वार किया, जिसके बाद लोगों को सिर्फ उनके कपड़ों के ही अवशेष मिले। नंबर 17, महत्वपूर्ण सलाह का एक दिन अनुभवहीन नाविक द्वारा अवहेलना। साल 2012 में मैरी अनविन ने एक याट खरीदी और अगले ही दिन उन्होंने 4 घंटे तक नाव चलानी भी सीख ली, लेकिन आज तक उन्हें नाव चलाने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था। और कुछ ही दिनों बाद मिसेस यूनविन ने सोचा कि वो अपने पति को रात के समय कॉर्नवाल से डेवोन नाव चलाकर पहुंचकर सरप्राइज कर देंगी। कई अनुभवी नाविकों ने उन्हें सलाह भी दी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वे किसी क्रू को हायर कर ले, लेकिन उन्होंने किसी की भी ना सुनी। बाद में अथॉरिटीज को सिर्फ नाव का मलबा मिला, लेकिन मिसेस अनविन के बारे में आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका। नंबर 16, अमरता को प्राप्त करने के लिए भारी कीमत चुकाना। अलेक्जेंडर बोगदानोव सोवियत संघ के दौर में एक रूसी चिकित्सक थे और 1920 के दशक में रक्त संक्रमण के शिकार बन गए। उनका सिद्धांत था कि अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराता रहे तो वो जल्दी ही उसकी युवावस्था बना रहेगी। यही है लगभग 11 ट्रांसफ्यूजन के बाद मिस्टर बोगडोव ने बताया कि उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी आंखों की रोशनी में सुधार हुआ है और उनके बाल झड़ना भी कम हो गए हैं। लेकिन अफसोस कि मिस्टर बोगडोव के लक ने इस बार उनका साथ नहीं दिया। इस बार उन्हें जो खून मिला वो संक्रमित था। ये खून उस आदमी ने दिया था जो खुद मलेरिया और ऐसी ही कई अन्य बीमारियों से पीड़ित था। ये खून संक्रमित होने के साथ साथ उनके लिए उपयुक्त भी साबित नहीं हुआ, जिसके कारण उन्हें हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का सामना करना पड़ा और इस खतरनाक ट्रांसफ्यूजन के बाद मिस्टर बोगडोव की मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर रिसर्च से इस बात का पता चला है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने इफेक्टिव हैं, इसके साथ जुड़े कुछ नुकसान भी हैं, जिससे कि हम कभी इग्नोर नहीं करना चाहेंगे। नंबर 15, बुलेट प्रूफ में गड़बड़ी। लोगों द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट रेगुलरली चेक की जाती है। फरवरी 2019 में पार्कर लिंच एरिजोना में अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपनी जैकेट की जांच करें। फिर क्या, उन्होंने जैकेट पर गोलियां दागना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। उसके बाद मिस्टर लिंच ने सोचा कि इस गेम को थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे क्या होता है। वो उस जैकेट के पास आकर उसे पहन लेते हैं और फिर अपने एक दोस्त को उन पर गोली तैयार करने के लिए कहते हैं। लेकिन अफसोस की जैकेट बुलेट को रोक नहीं पाई और बुलेट ने जैकेट को डैमेज किया और लिंच को जाकर लग गई। ऐसा होने के कुछ ही समय में मिस्टर लिंच के प्राण पखेरु उड़ गए। नंबर 14, चुभने वाली एक्यूपंक्चर। माना जाता है कि एक्यूपंक्चर से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को हल किया जा सकता है, लेकिन 55 साल की एक स्पेनिश महिला ने सुइयों की जगह पर मधुमक्खियों के डंकों को इस्तेमाल करने की सोची और ऐसा उस अज्ञात महिला ने हर 4 हफ्ते तकरीबन 2 साल तक किया। लेकिन एक अपॉइंटमेंट के दौरान उस महिला को मधुमक्खियों के काटने से एलर्जी हो गई और उन्हें इससे रिएक्शन होना शुरू हो गया। हालांकि एम्बुलेंस जल्दी आ गई, लेकिन उस महिला को बचाया नहीं जा सका क्योंकि 1 हफ्ते में उनका निधन एनाफ्लेक्सिस के कारण हो गया था।
नंबर 13, एक कपल के अंधविश्वास के कारण बच्चे की मौत हो जाना। अफसोस कि इस बार शिकार के लिए जवाबदार नहीं था। एक कपल था जिसे एंटी वैक्सीन फ्लैट अर्थ और कीम ट्रायल षड्यंत्र पर विश्वास करने वाले पति पत्नी की वजह से एक 6 हफ्ते के छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे के जन्म लेने के कुछ समय बाद ही उस कपल ने कहा कि उन्हें अपने बच्चे को किसी भी तरह की वैक्सीन, विटामिन और बाकी की इंजेक्शंस नहीं देने हैं। बच्चे की मौत हो जाने के बाद शव का परीक्षण करने पर पता चला कि विटामिन की कमी की वजह से उस बच्चे को मस्तिष्क में रक्तस्राव का सामना करना पड़ा। हालांकि माँ बाप का कहना है कि अस्पताल वालों ने उनके बच्चे को जानबूझकर मारा है ताकि वो उसके अंगों को बेच सकें। कितना अजीब है ना कि कोई कैसे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अपने बच्चे की सेहत को दांव पर लगा सकता है। अब उन पर नर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। नंबर 12, यूट्यूबर ने किए सेहत से जुड़े गलत दावे। मैरी लोपेज टेक्सास में स्थित एक यूट्यूब क्रिएटर थीं। साल 2015 में मिसेस लोपेज को पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। उन्होंने अपने दर्शकों को बताया कि उन्होंने चिकित्सा के पारंपरिक तरीकों को ठुकरा दिया था और उन्होंने पशु आधारित सभी उत्पादनों को कंज्यूम करना बंद कर दिया था। और कुछ ही समय बाद मिसेस लोपेज ने ये दावा किया कि अब वे कैंसर से पीड़ित नहीं है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इस लाइफस्टाइल में बदलाव और ईश्वर की कृपा से वे लेस्बियन होने से भी बच गयी। वहीं मिसेस लोपेज की भतीजी ने साल 2017 में ये क्लेम किया कि उनकी आंटी की मौत कैंसर के कारण हो चुकी थी। तब मिसेस जॉनसन ने अपनी मां को ही कैंसर की वापसी के लिए ब्लेम किया था। मिसेस जॉनसन का कहना था कि उनकी अपनी मां मिसेस लोपेज को बासी और माइक्रोवेव किया हुआ खाना खिलाती थी। मुझे तो लगता है कि उन्हें डॉक्टर्स की सलाह ले लेनी चाहिए थी। नंबर 11, जादूगर की आखिरी ट्रिक। लिम्बा, जिन्हें हम ब्लैक डॉग के नाम से भी जानते हैं, वे एक आत्म प्रतिष्ठित जादूगर थे। मलेशिया के रहने वाले ये 68 वर्ष के मिस्टर बा को ह्यूमन स्टीमिंग में बेहद विश्वास था कि ऐसा करने से इंसान की आत्मा और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। इस एक्टिविटी के दौरान एक लिड को मिस्टर बा के ऊपर ढका जाता है। उसके बाद कढ़ाई के नीचे आग लगाई जाती है। इस एक्टिविटी को 10 साल तक करने के बावजूद इस एक्टिविटी ने मिस्टर बा की जान ले ली। 30 मिनट तक अंदर रहने के बाद मिस्टर बा जोर जोर से ढक्कन को ठोक रहे थे, लेकिन जैसे ही लिड को हटाया जाता है उन्हें पता चला कि मिस्टर बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत का कारण कुछ और नहीं बल्कि 2nd डिग्री के जलने और हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। नंबर 10, यूट्यूब के स्टंट का बुरा नतीजा। साल 2017 में मिनेसोटा की मोनालिसा पेरेज ने फेमस होने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई। मिसेस पेरेज ने एक ऐसे स्टंट के बारे में सोचा जिसे वो शूट करके यूट्यूब पर अपलोड करेंगी। इस स्टंट में उनके बॉयफ्रेंड, एक बंदूक और एक मोती बुक शामिल थी। मिसेस पेरेज ने अपने बॉयफ्रेंड पेड्रो रुइस को कन्विंस कर लिया था कि वो उनके प्लान का हिस्सा बने। मिसेस पेरेज ने अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर रुइस के हाथ में एक मोटी किताब दी और उनके खुद के हाथों में बंदूक थी। उसके बाद उन्होंने बुक पर निशाना साधा। उन्हें ऐसा लगा कि गोली बुक के आर पार नहीं होगी, लेकिन अफसोस की गोली उस मोटी किताब को चीरते हुए सीधे मिस्टर रुइस के सीने में जा लगी। यहाँ तक कि इस हादसे की वजह से उनकी मौत भी हो गई। नंबर 9, असल जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। साल 2018 में एक अज्ञात व्यक्ति हद से ज्यादा ही बेसब्र हो गया था। ये आदमी सॉल्ट लेक सिटी की एक रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ा था। वहाँ से एक तेज ट्रेन को जाते हुए देखा। उसने सोच लिया था कि अब वो ट्रैक के इस पार और नहीं रुक सकता, इसलिए उस आदमी के मन में फिल्मों के कुछ सीन्स आए। उन फिल्मों में किरदार आराम से ट्रेन के पहियों के बीच में से निकल जाते हैं। उस आदमी ने सोचा कि वो उनकी नकल करेगा और मौका देखते ही ट्रेन के पहियों के नीचे से रोल करने की कोशिश की। ट्रेन के नीचे कुचले जाने के कारण वे अपने प्राण खो बैठे। नंबर 8, फ्लाइंग टैक्सी उड़ने में विफल हो जाती है। 53 साल के माइकल डेरेक नाम के पायलट ने अपने नए आविष्कार को जांचने के लिए 2009 में प्रयत्न किया, ये साबित करने के लिए कि वो काम करता है। मिस्टर डेरेक ने इसे फ्लाइंग टैक्सी का नाम दिया था। ये वाहन 8 पंक्तियों वाला जेटपॉट विमान था। मिस्टर डेरेक ने इस विमान को तैयार किया था ताकि वो सस्ता, शांति भरा और एक शहर से दूर जाने का बढ़िया ऑप्शन बने। अपनी टेस्ट फ्लाइट के दौरान जेट को उड़ने में काफी तकलीफ हो रही थी। उस वक्त सिर्फ मिस्टर डैकरे ही उस प्लेन पर एकमात्र पायलट और सवारी थे। 3 अटेम्प्ट करने के बाद मिस्टर डैकरे ने एक और कोशिश की और इस बार जेट पैड जमीन से उड़ा भी, और इससे पहले कि वो फेल हो जाए 650 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सफल हुआ और इसके क्रैश होने पर एक बड़े आग की गोले का निर्माण हुआ, जिसके कारण मिस्टर डैकरे अपने इस वाहन की उपयोगिता को साबित नहीं कर सके। नंबर 7, अनपेक्षित मौत। द स्प्रिट पेली थाईलैंड में एक 25 वर्षीय मनोवैज्ञानिक थे। 2017 में मिस्टर पेली एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे जो आज से पहले उन्होंने कई बार कई मौकों पर परफॉर्म किए हैं। इस अनुष्ठान को करने के पीछे बस यही कारण है कि वे अपने पूर्वजों को सम्मान करना चाहते हैं। हर बार अनुष्ठान में वे अपने सीने से तलवार लगाते, लेकिन भूतकाल में जब भी उन्होंने ऐसा किया तब तलवार टूट गई है, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि वे अमर हैं। लेकिन उनके जीवन में इस अंतिम अनुष्ठान में ब्लेड नहीं टूटा और सीधा मिस्टर पेली के सीने के आर पार हो गई। हालांकि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई। नंबर 6, घरेलू पैराशूट का विफल होना। साल 1912 में फ्रेंच रैशलेट ने एफिल टावर के ऊपर से छलांग लगाने की सोची। ऐसा करते वक्त
वक्त उन्होंने अपना घर पर बना हुआ पैराशूट पहना हुआ था और उन्हें पूरा विश्वास था कि ये काम करेगा। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे ये दर्जी इस पैराशूट पर पिछले 2 साल से काम कर रहे थे। इस घटना के दौरान मीडिया और पुलिस दोनों ही नीचे मौजूद थे और उन्हें 23 से 187 फीट की ऊंचाई से नीचे आता हुआ देख रहे थे। वहीं तमाशबीन लोगों का कहना था कि ऐसा करने के लिए उन्होंने डमी का इस्तेमाल किया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जैसे मिस्टर एशलेट कूदे, वे अपने पैराशूट में ही उलझ कर रह गए और पैराशूट को जिस तरह से काम करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। पर्शियन मैदान पर मिस्टर एशलेट की मृत्यु हो गई। नंबर 5, सांप के जहर से इलाज करना पड़ा महंगा। घाना के अफलाओं में रहने वाले मुसाहा ड्जिकपोर 53 साल के थे जब उनके साथ एक घटना हुई। जब वे अपने दोस्त के खेत पर उनकी मदद कर रहे थे, एक सांप का सर उसके धड़ से अलग कर दिया गया था क्योंकि वो बाकियों पर आक्रामक तरीके से वार कर रहा था। मिस्टर ड्जिकपोर ने उस सांप के सर को अपने हाथ में ले लिया और फिर अपने मुंह में डाल लिया। वो उस सांप का जहर पीने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसमें जहर की इम्यूनिटी आ जाए। हालांकि वो सांप अभी पूरी तरह से मरा नहीं था और उसने अपने दांत ड्जिकपोर की जीभ में चुभा दिए, अपना जहर उनके शरीर में फैला दिया। बस फिर आधे घंटे में उनकी मौत हो गई। नंबर 4, बुलेट प्रूफिंग के लिए बनाए टोने का विफल होना। साल 2018 में नाइजीरिया में चनाका एडोजुवे एक सेल्फ प्रोफेस्ड हीलर के तौर पर काम कर रहे थे। एक आदमी उनके पास आता है और उनसे अपने लिए एक बुलेट प्रूफ चार्म बनाने के लिए कहता है। इस तरह के चार्म्स या फिर औषधियां नाइजीरिया में हमेशा से बनाई जाती रही हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही काम करे। मिस्टर एडोजुवे ने उस आदमी के हाथ में बंदूक दी और उसे गोली चलाने के लिए कहा। उस आदमी ने उन पर गोली भी चलाई, लेकिन अफसोस की उस चरम यानी कि जादू टोने ने मिस्टर एडोजुवे की जान बचाने में विफल हो गया और गोली लगते ही उनकी मौत हो गई। पता नहीं ये हेल्थ और सेफ्टी इंस्पेक्टर ऐसे वक्त पर कहां रहते हैं जब आपको उनकी बेहद जरूरत होती है। नंबर 3, ब्लड प्रूफ रैपर की गोली लगने की वजह से मौत। जिब्रील अब्दुल रहमान, जिन्हें हम यंग मैजी के नाम से भी जानते हैं, वे अटलांटा में रहने वाले एक रैपर थे। मिस्टर अब्दुल रहमान का कहना था कि उन पर 11 अलग अलग घटनाओं में गोली चलाई गई थी। मिस्टर अब्दुल रहमान के साथ एक बार जब फिर यह घटना हुई तब उन्होंने कहा कि ईश्वर ने उनके शरीर को ब्लड प्रूफ बनाया है, लेकिन साल 2017 में उनकी ये बात गलत साबित हुई। मिस्टर अब्दुल रहमान अपने अटलांटा के पिज्जा शॉप में काम कर रहे थे। जब वे दुकान से निकले तब उन पर कई बार गोलियां चलाई गई और मिस्टर अब्दुल रहमान, जो उस वक्त 31 साल के थे, वे अपनी जान से हाथ धो बैठे। उनके इस खूनी को आज तक पकड़ा नहीं जा सका है। वाकई में कहानी बहुत ही बुरी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर उनके साथ ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं तो आज तक उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। नंबर 2, पटरी से उतरना। बात साल 1921 की है जब 25 साल के रूसी आविष्कारक वेलेरियन अबकोवस्की ने अपने आविष्कार का परीक्षण करने का फैसला किया, जिनका नाम उन्होंने द एरोवेगन रखा था। और ये एक ऐसी रेलगाड़ी थी जिसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया गया था और उसमें एयरक्राफ्ट का इंजन भी लगाया गया था। मिस्टर अबकोवस्की के कुछ सहयोगी भी इस दौरान मास्को से लेकर तुला तक उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे और उन्हें जाते वक्त यात्रा में किसी तरह की परेशानी भी नहीं हुई। लेकिन इस यात्रा की वापसी के दौरान एरोवेगन अपनी पटरी से उतर गया और उस एरोवेगन पर सवार 22 लोगों में से 6 की मृत्यु हो गई, जिसमें मिस्टर अबकोवस्की भी शामिल थे, जिससे ये साबित होता है कि परिवहन करने के लिए ये वाहन सुरक्षित नहीं है। नंबर 1, पवित्र सर्पदंश। 2012 में पादरी मार्क वोल्टफोर्ड चर्च ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट से संबंधित थे, जो वेस्ट वर्जीनिया में है। माना जाता था कि अगर क्रिश्चियन लोग भगवान में अपनी श्रद्धा को दिखाना चाहते हैं तो उन्हें सांप को हैंडल करना आना चाहिए। लेकिन अजीब बात तो यह है कि ऐसा करने वाला ये कोई पहला चर्च नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि बाइबल का कथन उन्हें सच में अपने हाथों में सांपों को लेने के लिए कहता है, इसीलिए वे ठीक ऐसा ही करते हैं। वे चर्च की सेवाएं अपने हाथों में जहरीले सांपों को पकड़ कर करते हैं। इन सेवाओं के दौरान जिन भी लोगों को सांपों ने काटा है उन्हें चिकित्सालय जाने से भी मना किया जाता है। यही कारण है कि कई परिवार वालों ने अपने प्रियजनों को खोया है। मिस्टर वॉल्फोर्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्हें एक रेटल स्नेक ने उनकी श्रद्धा का परीक्षण करते वक्त काट लिया था। इस घटना के घटने के कई घंटों के बाद आखिरकार तय किया गया कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन अफसोस कि बहुत समय गुजर चुका था और इसी वजह से उनकी जान नहीं बच सकी। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी थ्योरी है जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है तो प्लीज एक बार सोचिएगा जरूर और कुछ भी बेवकूफी भरा करने से पहले दूसरों की सलाह जरूर लीजिएगा। इस वीडियो में दिखाए गए वीडियो में से कौन सा उदाहरण आपको सबसे ज्यादा अजीब लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।